हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता। आज हम एक टॉपिक रिवाइज करेंगे चैप्टर 1 12th मैथ्स का, जिसका टॉपिक का नाम है रिलेशन। लेकिन उससे पहले ऑनलाइन कोचिंग के स्पेशलिस्ट सुरेंद्र मोहन गुप्ता और सिर्फ 4,000 रुपये में 11th-12th का मैथ्स अकाउंट्स। तो शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, टॉपिक का नाम है रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध, है ना। जैसे दो लोगों के बीच में जो संबंध होता है वही हिंदी मीनिंग है रिलेशन का। मतलब दो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, मदर फादर हैं, कुछ भी हो सकता है। दो लोगों के बीच में संबंध को क्या बोलते हैं? रिलेशन। लेकिन यहां पर बात दो लोगों की नहीं होगी, क्योंकि ये तो मैथ्स है और मैथ्स में तो नंबर्स होते हैं। इसलिए यहां पर बात होगी किसकी? दो नंबर्स के बीच में जो आपस में रिलेशन होगा। दो नंबर्स के बीच में आपस में रिलेशन होगा। जैसे ए आर बी, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है मेरे को क्या मालूम भाई। मैं बताऊंगा ना मेरे दोस्त कौन है, मैं बताऊंगा ना मेरे भाई कौन है, मैं बताऊंगा ना मेरे फादर कौन है। तो इसका मतलब ये नंबर्स भी खुद बताएंगे कि इनका रिलेशन क्या है। जैसे मान लो लिखा हुआ है ए बी से छोटा है, ए जो है बी से छोटा है, ये उसने रिलेशन बताया। तो क्या 2 और 3 का रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं 4R3 तो ये गलत हो गया, क्योंकि 4 तो 3 से बड़ा है। जबकि इस रिलेशन के अंदर वही नंबर्स आपस में रिलेट करेंगे जो ए जो है बी से छोटा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे भाई लोगों? इसको लोगों को हम बोलेंगे रिलेशन। दो नंबर्स के बीच में रिलेशन, संबंध, और वो संबंध ये नंबर खुद बताएंगे क्वेश्चन के थ्रू। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है जैसे क्लास 11th में हमारा टॉपिक था प्रोडक्ट का। मान लो एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 2 और 5। सेट ए में अगर 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में अगर 2 एलिमेंट्स हैं, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए और बी का जब हम क्रॉस निकालेंगे तो उसमें 3 × 2 6 पेयर्स होंगे। भाई पहले वो नंबर्स तो ढूंढ लें जो आपस में रिलेशन रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट निकालनी होगी। जैसे अगर हम ए प्रोडक्ट बी निकालते हैं तो उसमें 6 पेयर कौन कौन से बनेंगे? 1 2 1 5, ठीक है जी, 2 2 2 5, ठीक है जी, 3 2 3 5। ये 6 पेयर बनेंगे। मतलब 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 5 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 2 का 5 से रिलेशन है, 3 का 2 से रिलेशन है, 3 का 5 से। कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। लेकिन हमारे वाला रिलेशन है या नहीं है, मतलब ये जो नंबर बताएंगे वो वाला रिलेशन है या नहीं है, वो देखना है। इसलिए ये जो 6 पेयर हैं, अब आपको मान लो रिलेशन कुछ भी दिया होगा, कुछ भी, क्या दिया होगा? कुछ भी। तो रिलेशन का मतलब होता है सबसेट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ए क्रॉस बी का टुकड़ा। ए क्रॉस बी में कितने पेयर आए? 6 पेयर आए। उनका टुकड़ा, यानी इन 6 पेयर में से कुछ पेयर छांटने हैं। क्या करने हैं? छांटने हैं। और छांटते समय क्या ध्यान रखना है कि वो संबंध, वो रिलेशन हर क्वेश्चन में गिवन होगा। वो रिलेशन, वो संबंध हर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। अब वो रिलेशन या वो संबंध क्वेश्चन के अंदर किस तरह से गिवन होगा? मान लो फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, जैसे भी मैं बात कर रहा था, ए बी से छोटा है। तो हर पेयर में पहला एलिमेंट किसका है? ए का, फिर बी का, ए का, 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 बी का। हर पेयर में पहला एलिमेंट ए का है और हर पेयर में दूसरा एलिमेंट बी का है। बोलो, ए का, बी का, ए का, बी का, ए का, बी का। यस। अब हमारे को इन 6 पेयर को 6 नहीं लिखना है। इन 6 पेयर में से कुछ पेयर छांटने हैं। और छांटते समय क्या ध्यान रखना है? हर क्वेश्चन में ये नंबर आकर आपको खुद बताएंगे, ये नंबर आपको आकर खुद बताएंगे कि हम किस रिलेशन में हैं। तो हमारे को घर से कोई सोच के नहीं जाना है कौन से रिलेशन में है। ये नंबर आपको आकर खुद बताएंगे कि ये नंबर
कौन से रिलेशन में है। ठीक है जी, तो ये नंबर आकर आपको खुद बता रहे हैं कि A जो है वो B से छोटा है। A पहला एलिमेंट है, B दूसरा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है, तो 1 2 से छोटा है जी, बिल्कुल छोटा है। 1 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। 2 2 छोटा है, नहीं, 2 2 तो बराबर है। 2 5 छोटा है, बिल्कुल 2 5 छोटा है। 3 2 छोटा है, नहीं, 3 तो 2 से आजकल बड़ा हो रहा है, महंगाई हो गई है भाई, तो 3 5 बिल्कुल। तो ये 4 पेयर ऐसे हैं जो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो नंबर्स ने आके खुद बताया है। और ध्यान रखना, ऑनलाइन कोचिंग के लिए सुरेंद्र सर को ही कांटेक्ट करना है, सिर्फ 4000 रुपये में 13 महीने। मान रहे हो बात को? 13 महीने, 300 रुपये महीने में, केवल 300 रुपये महीने में। न्यूटन कॉलेज 1991 पर भी मेरी वीडियोस हैं और न्यूटन गुरु 1991 पर भी मेरी वीडियो हैं। ये वाली वीडियो भी आपको मिलेगी, रील के थ्रू जाएगी, लेकिन ये आपको पूरी वीडियो देखनी है, तो न्यूटन कॉलेज 1991। चलिए आगे चलते हैं। अब ये नंबर आके मान लो ये कहते हैं कि हम A = B है। ये दोनों नंबर आके क्या कहते हैं, हम तो तभी रिलेशन में होंगे जब हम बराबर होंगे। हम तो दोस्ती बराबर वालों से करते हैं। हम तो दोस्ती किससे करते हैं? बराबर वालों से करते हैं। तो कौन सा रिलेशन बनेगा? केवल 2 2 बनेगा, है कि नहीं? बात आई समझ में? तो दो नंबर के बीच के रिलेशन को हमने छांटना है। छांटने से पहले क्या बनाना है? A क्रॉस B। और जरूरी नहीं है कि आप A क्रॉस B बनाएं, क्योंकि कई बार A क्रॉस B के पेयर्स बहुत सारे बन जाते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, उसमें सेट A में 14 एलिमेंट थे, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 196 पेयर। अरे भाई शाम हो जाएगी। कौन हो जाएगी? शाम। वो भगवान शाम नहीं, वो वाली शाम, गुड इवनिंग सर, वो वाली शाम हो जाएगी। फिर भी सारे पेयर नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप A क्रॉस B के सारे पेयर बनाएं। जरूरी नहीं है भाई कि आप A क्रॉस B के सारे पेयर बनाएं, लेकिन उनमें से कुछ पेयर छांटने हैं। और छांटते समय क्या ध्यान रखना है? क्या बताया मैंने? नंबर्स आपको आकर खुद बताएंगे कि हम किस रिलेशन में हैं। ठीक है जी, तो ये रिलेशन के पेयर बन गए। अब जो रिलेशन के पेयर बन गए, चाहे A < B था, B < A था, कोई भी पेयर बन गए। अब हमारे पास जो इसमें मेन टॉपिक है, ये तो रिलेशन था, लेकिन अब यहां पे हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की। कौन से रिलेशन की? इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब बहुत बढ़िया रिलेशन, ज्यादा देर तक टिकने वाला रिलेशन। मतलब A और B जो दो नंबर हैं, A और B जो दो नंबर हैं, उनके बीच का रिलेशन जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। देर तक टिकेगा या नहीं टिकेगा, उसके लिए आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, दूसरी कंडीशन है सिमेट्रिक, तीसरी कंडीशन है ट्रांजिटिव। पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव R से, दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक S से, तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव T से। कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ये इंग्लिश के वर्ड पहले सिमेट्रिक लिखूं या ट्रांजिटिव लिखूं? तो बड़ा सिंपल सी बात है भाई, छठी क्लास में या कई बार गवर्नमेंट स्कूल में हो तो पहली क्लास में भी आज की डेट में सिखा देते हैं RST, यानी कि जो हमारी ABCD है उसके अकॉर्डिंग पहले R आता है, फिर S आता है, फिर T आता है। तो याद रख लीजिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है A रिलेटेड A, मतलब जो रिलेशन A, मैं बहुत बढ़िया भी एग्जांपल से समझाने वाला हूं, थोड़ी देर रुकिए, पूरी देखिए वीडियो को। अगर A जो है वो B के साथ रिलेशन कुछ रखना चाहता है, कोई भी नंबर A है वो B के साथ कोई रिलेशन रखना चाहता है, उसको वही रिलेशन अपने आप के साथ रखना पड़ेगा भाई। तो A का रिलेशन A से, मैं भी एग्जांपल से समझाऊंगा इसको। तो A का रिलेशन A से होना चाहिए, मतलब जो रिलेशन वो B के साथ रखना चाहता है वही रिलेशन उसको अपने साथ रखना पड़ेगा। और ये रिलेशन क्या होता है बताया था ना मैंने, ये नंबर आपके आके खुद बताएंगे, ये नंबर आपको आके खुद बताएंगे कि हम किस रिलेशन में रहना चाहते हैं। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर A का रिलेशन B से है तो इट इंप्लाइज B का रिलेशन भी A से होना चाहिए, B का रिलेशन भी होना चाहिए। ठीक है जी। अब यहां पे आपको ना एक चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत कम टीचर बता पाते हैं, मतलब ध्यान नहीं रहता, या मैंने ये टीचरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई बार उनको ध्यान नहीं रहता और बच्चे भी इस चीज से परेशान रहते हैं। यहां पर वही पेयर लेना है, वही पेयर लो जो रिलेशन को सेटिस्फाई करे, जो रिलेशन को सेटिस्फाई करे। कई बार हम जल्दबाजी में यहां पे A और B के बीच में वो रिलेशन ले जाते हैं जो सेटिस्फाई नहीं करता, फिर कहते हैं सर B रिलेशन A तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इसलिए A रिलेशन B अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ही तो B रिलेशन A सेटिस्फाई होगा। तो यहां पे आपको वही पेयर लेना है जो सेटिस्फाई हो रहा है।
ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ये हमारे को प्रूव करना है, ये हमारे को प्रूव करना है, टू प्रूव, टीपी। क्या करना है? टीपी। अब मैं आपको जो बता रहा था ना, एक एग्जांपल से बताता हूं। तो दो दोस्त थे, दोस्तों की बात हो रही है, फ्रेंडशिप, ठीक है ना। तो मान लो एक था रवि और एक था कवि, ये दो दोस्त हैं, ठीक है। अब इनकी जो फ्रेंडशिप है वो ज्यादा देर तक टिकने वाली है या नहीं है? मतलब यहां पर जो बात हो रही है, ये दोनों लोग आके क्या कह रहे हैं कि हम आपस में कैसे रिलेशन में, नंबर्स आकर आपको बताएंगे, याद है ना, नंबर्स आपको आके बताएंगे कि हम कैसे रिलेशन में हैं। तो ये आके बता रहे हैं कि हम तो फ्रेंड्स हैं, हम भाई नहीं हैं, हम कजन्स नहीं हैं, हम आपस में दोस्त हैं, ये आके बता रहे हैं। तो मेरे को ये देखना है कि अब इन दोनों की दोस्ती इक्विवेलेंस रिलेशन में है या नहीं है, बड़े देर तक टिकने वाली है या नहीं है, समझदारी वाली दोस्ती है या नहीं है। सबसे पहले मेरे को क्या देखना है? ए रिलेशन ए, मतलब रवि का रिलेशन रवि से। अब आप पूछोगे सर ये क्या मतलब हुआ, रवि अपने आप का दोस्त, ये कैसे पॉसिबल है? रवि अपने आप का दोस्त कैसे हो सकता है? तो मैं बताता हूं। देखिए, रवि को अगर मिस्टर कवि के साथ दोस्ती करनी है तो उसको अपने आप के साथ भी दोस्ती करनी पड़ेगी। अपने आप के साथ दोस्ती करने का मतलब क्या है कि उसको अपना दिल साफ रखना पड़ेगा। हम किसी के साथ दोस्ती क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे को वो बंदा पसंद आता है, हमारे को वो बंदा पसंद आता है, उसकी आदतें अच्छी लगती हैं, तभी तो किसी के साथ दोस्ती करते हैं, या मतलब के लिए करते हैं। मतलब की दोस्ती नहीं टिकती ना, कि यार बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और वो मेरे आगे बैठने वाला है तो मेरे को तो उससे नकल मारनी है, तो यार दोस्त बना लेता हूं। शाम को फोन हो रहा है, सुबह फोन आ रहा है, और भाई कल चल मोमोज खाने चलते हैं, चल तेरे को यार बर्गर खिलाता हूं, तू मेरी जान है यार। तो भाई वो जान नहीं है, वो आप मतलब के लिए दोस्ती कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो लंबे समय तक अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है, आफ्टर बोर्ड एग्जाम भी दोस्ती करनी है, तो वो तभी हो पाती है जब आपको उसकी आदतें अच्छी लगती हैं, वो बंदा अच्छा लगता है, उसकी नेचर अच्छी लगती है। तो वही बात है कि रवि को अपनी नेचर भी पसंद करनी पड़ेगी, उसका दिल भी साफ होना चाहिए, उसकी आदतें भी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वो दूसरे को पसंद कर पाएगा। जैसे मैं एक फिल्म देख रहा था, जब वी मेट, जिसके अंदर करीना कपूर पता है क्या बार बार बोलती रहती है, मैं अपनी फेवरेट खुद ही हूं, मैं अपनी फेवरेट खुद ही हूं। अरे वो अपने आप को फेवरेट मान रही है, क्यों? क्योंकि वो मानती है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं तो बहुत अच्छी ही हूं, मेरी नेचर बहुत बढ़िया है। तभी तो वो, देखा आप फिल्म देखना, अगर नहीं देखी है तो वो बड़ी जल्दी सबके साथ दोस्ती कर लेती है, बात कर लेती है। तो अपनी आप को भी फेवरेट लेना पड़ेगा, तभी आप दूसरे के पास जा पाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या हुई? रवि खुद का भी दोस्त हो, उसकी नेचर भी अच्छी हो, उसका दिल भी साफ हो, उसकी आदतें भी अच्छी हो, ठीक है जी, मतलब ही नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि अगर रवि का दोस्त कवि है, इट इंप्लाइज कवि का दोस्त भी रवि होना चाहिए। यानी रवि कहता है कवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। रवि क्या कहता है? रवि कहता है कवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन कवि पता है मुंह छुपा के, कभी भी मुंह छुपा के क्या बोलता है? अरे यार बेकार में चेप होता रहता है। क्या बोलता है? बेकार में चेप होता रहता है। तो रवि कहता है कवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन कवि क्या कह रहा है? बेकार में चेप होता रहता है। तो क्या इनकी दोस्ती चलेगी? नहीं चलेगी। तो क्या मतलब हुआ कि रवि कहता है कवि इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो कवि को भी ये कहना पड़ेगा रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या कहना पड़ेगा? कवि क्या कहना पड़ेगा कि रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यानी कहने का मतलब, अगर रवि का दोस्त कवि है तो कवि को भी ये कहना पड़ेगा। तो ये सिमेट्रिक कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है कि रवि का दोस्त बहुत बढ़िया है कवि, और कवि का एक और दोस्त है तवि। अब रवि को भी तवि के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। रवि का दोस्त है कवि, कवि का दोस्त है तवि, लेकिन जब भी रवि और तवि आपस में मिलते हैं, लड़ बैठते हैं, कहा सुनी हो जाती है। वैसे लड़ने का मतलब नहीं, तेरे को देख लूंगा मैं, छोड़ दो मेरे को, वो वाली बात नहीं। तो कहने का मतलब ये होगा कि रवि और तवि जब भी आपस में मिले तो उनको भी सौहार्दपूर्ण, देखा वर्ड, सौहार्दपूर्ण वो रखना पड़ेगा माहौल, ताकि उनकी दोस्ती बनी रहे, तभी इनकी दोस्ती बनेगी। अदरवाइज पता क्या होगा? या तो तवि कवि के कान भरेगा, या मिस्टर रवि जो है वो कवि के कान भरेगा। बात समझ में आ रही है? या तो तवि कवि के कान करेगा, और या रवि कवि के कान भरेगा, और दोस्ती टूट जाएगी। तो इसलिए अगर रवि का दोस्त कवि है और कवि का दोस्त तवि, तो रवि और तवि यानी ए और सी को भी दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी उनकी दोस्ती लंबे समय तक टिकेगी। तो कहने का मतलब तीन कंडीशन हो गई
रवि अपने आप का दोस्त। दूसरी कंडीशन, रवि का दोस्त तभी, तो तभी का दोस्त रवि। तीसरी कंडीशन, रवि का दोस्त तभी, तभी का दोस्त तभी। भूल गए ना, ए का दोस्त बी, बी का दोस्त सी, तो ए और सी को भी दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। बात आगे समझ में? तो ये हमारा एक टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, और चैप्टर 1 में दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक में तो सेट्स दिए होते हैं, नंबर्स दिए होते हैं, दूसरे में हमारे को एज्यूम करने या कंडीशन लेके करना है। वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। लेकिन ये टॉपिक अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, और इसी तरह के सारे टॉपिक, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप ये सोच के देखिए 13 महीने आपका कोई छोटा कजन या कोई भी आपका दोस्त यार हो जो 11th क्लास के अंदर हो, 12th क्लास के अंदर आ रहा है और 10th से 11th में आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 13 महीने यही चीज़ें पढ़नी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं। सिर्फ 4000 रुपये में भाई एक पिज़्ज़ा मंगाते हो, वो भी 400 रुपये का पड़ता है, और वो खाने के बाद सुबह पता चलता नहीं कहाँ चला जाता। ठीक है ना। और यहाँ पे आपको हफ्ते में 4 क्लासें बढ़िया तरीके से चबा चबा के, और पता नहीं कितनी और एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी कि सिलेबस भी टाइम पे हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। ठीक है जी। तो टेक केयर, बाय बाय। चैप्टर 1 शुरू करिए, और ये पूरी सीरीज है, मैं जल्दी से जल्दी देखना, हो सकता है कि एक दिन में 2 नहीं तो डेली बेसिस पे एक चैप्टर की, और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन आपकी डाली जाए ताकि आप आराम से चैप्टर को रिवाइज कर सके। ठीक है, टेक केयर, बाय।